क्या आप दुनिया के सबसे महंगे आम के बारे में जानते हैं, जिसके एक पीस की कीमत भारत में 21,000 रूपए है? क्या आप जानते हैं कि रेसिंग कार के टायर्स सपाट क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि केरोसिन यानी मिट्टी का तेल नीले रंग का क्यों होता है? क्या आपको पता है कि घर के बाहर नीले रंग की बोतल लटकाने से आवारा कुत्ते दूर भाग जाते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि मेहंदी हाथों पर रंग कैसे छोड़ती है? क्या आपको पता है कि ट्रू कॉलर ऐप कैसे काम करता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों का फेवरेट फ्रूट आम होगा, जो गर्मी के मौसम में बाजारों की रौनक बढ़ाने का काम करता है। दुनिया भर में आम की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनका आकार, स्वाद और कीमत अलग अलग होती है। लेकिन क्या आपने कभी टायो नो टोमैगो नाम के आम के बारे में सुना है, जिसे दुनिया का सबसे महंगा आम भी माना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि आम की इस किस्म को मुख्य रूप से जापान में उगाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से लाल रंग का होता है। टायो नो टोमैगो का हिंदी में मतलब है सूरज का अंडा, जिसे सूरज की बराबर रोशनी के साथ पकाया जाता है। जापान में इस आम को 5,000 से 10,000 रूपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचा जाता है, लेकिन सीजन की शुरुआत में लगने वाले टायो नो टोमैगो को ऊंची बोली के जरिए बेचा और खरीदा जाता है। टायो नो टोमैगो की खेती करने वाले किसान सीजन की शुरुआत होने से पहले ही ऑर्डर ले लेते हैं, जिसके बाद इस आम की खेती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 टायो नो टोमैगो को साल 2017 में 2,72,000 रूपए में बेचा गया था, जिसका स्वाद नॉर्मल आम के मुकाबले बहुत ही अलग और मजेदार होता है। आपको बता दें कि जापान में टायो नो टोमैगो को शादी या बर्थडे पर महंगे गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को दिया जाता है, जबकि अमीर परिवारों के घरों में टायो नो टोमैगो का टेबल पर होना बहुत ही शान की बात समझा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर रोजाना इस्तेमाल होने वाली कार्स और बाइक के टायर्स पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन और आकृति बनी होती है, जिन्हें ट्रेड्स कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेसिंग कार और बाइक के टायर पर ये ट्रेड्स नहीं होते हैं और वो बिल्कुल सपाट होते हैं? दरअसल नॉर्मल गाड़ियों के टायर्स को सड़क पर चलने के दौरान पानी, धूल, मिट्टी और गड्ढों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन पर बने ट्रेड्स इन अतिरिक्त चीजों को सड़क से हटाने का काम करते हैं। इसके अलावा भारत जैसे भीड़-भाड़ वाले देशों में गाड़ी के सामने कब कौन आ जाए इस बात का पता नहीं होता है, इसलिए गाड़ी के टायर पर ट्रेड्स अचानक ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी को रोकने और उसे सड़क पर अनबैलेंस होने से बचाने का काम भी करते हैं। लेकिन रेसिंग कार और बाइक बिल्कुल साफ सड़क पर दौड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके टायर्स पर ट्रेड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे में रेसिंग ट्रैक पर कार को भगाना आसान हो जाता है, जबकि फ्लैट टायर ट्रैक से आराम से चिपके भी रहते हैं। इस तरह रेसिंग के दौरान फ्लैट टायर वाली कार का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस तरह की कार्स का ट्रैक से बाहर होना और अचानक से पलट जाने का खतरा भी कई गुना ज्यादा होता है। वहीं बारिश के दौरान ट्रैक पर कार भगाने के लिए अलग तरह के टायर होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर स्पोर्ट्स कार पर लगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत में ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात के समय टेक ऑफ करती हैं, जो अगली सुबह तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूरोप के कई देशों में रात 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कोई भी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट को टेक ऑफ या लैंडिंग करने की इजाजत नहीं होती है, ताकि एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोग चैन की नींद ले सकें। यूरोप में राइट टू स्लीप को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से किसी के घर के आसपास शोर मचाना, गाना गाना, तेज आवाज में म्यूजिक सुनना या बातचीत करना इस नियम का उल्लंघन करना माना जाता है। इसलिए यहाँ फ्लाइट्स की उड़ान और लैंडिंग को लेकर भी नियम तय किया गया है, ताकि आम नागरिकों को आराम से सोने के लिए पर्याप्त शांति मिल सके। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि साइंस के क्षेत्र में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं। लेकिन इन तमाम आविष्कारों के बावजूद भी कुदरत से लड़ पाना इंसान के हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से इंसान को समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ती हैं। हालांकि साइंस की मदद से तैयार किए गए गैजेट्स की मदद से इंसान प्राकृतिक आपदाओं के असर को कुछ हद तक कम कर सकता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एंटी हेल गन्स का निर्माण किया है। ये एक खास तरह की आधुनिक गन है, जिसकी मदद से ओले बरसाने वाले बादलों से आसमान में ही निपटा जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने इस खास गन का आविष्कार किया है, जिसे हिमाचल प्रदेश के किसानों ने खरीद लिया है। दरअसल हिमाचल में सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन हर साल गिरने वाले ओलों की वजह से सेब की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में हिमाचल के किसानों ने साल 2016 में न्यूजीलैंड से 2 एंटी हेल गन्स खरीदी थी, जिनकी कीमत 1,20,00,000 रूपए है। किसानों ने अलग अलग गाँवों से पैसे इकट्ठा करके बिना किसी सरकारी सब्सिडी के इन गन्स को खरीदा था, जिन्हें शिमला के बागी और रत्नारी गांव में सेब की फसलों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आसमान में जैसे ही ओले बरसाने वाले बादल इकट्ठा होते हैं, एंटी हेल गन्स उन्हें सेंसर की मदद से पहचान लेती हैं और इसके बाद हवा में फायरिंग करते हुए बादलों को आसमान में ही नष्ट कर देती हैं। एंटी हेल गन्स की मदद से किसानों की सेब की फसल कई सालों से खराब नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है। फैक्ट नंबर 5,
आमतौर पर मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, लेकिन सिंगापुर मच्छरों को भगाने के लिए कुछ अलग ही काम कर रहा है। इस देश में डेंगू के मच्छरों को खत्म करने के लिए लैब में तैयार किए गए नर मच्छरों को विभिन्न इलाकों में छोड़ा जा रहा है, जिन्हें वोल्बेकिया एडीज के नाम से जाना जाता है। इन नर मच्छरों को छोड़ने का मुख्य कारण ये है कि ये किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैलाते हैं। इसके अलावा अगर वोल्बेकिया एडीज मादा मच्छर से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो फिर वो कभी अंडे नहीं दे पाती है। सिंगापुर में इन नर वोल्बेकिया एडीज की वजह से डेंगू मच्छरों की संख्या 98% तक कम हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ मच्छरों की वजह से फैलने वाली खतरनाक बीमारियों का खतरा भी 88% तक कम हो गया था। ट्रायल के दौरान मच्छरों की संख्या में भारी कमी आने के बाद सिंगापुर में नर वोल्बेकिया एडीज को फैलाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, ताकि देश में डेंगू के केस कम से कम आए। फैक्ट नंबर 6, भारत में प्राचीन काल से ही आग पर खाना पकाया जाता है, जिसके लिए केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि बीतते समय के साथ केरोसिन का इस्तेमाल स्टोव गैस जलाने के लिए किया जाने लगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केरोसिन का रंग नीला क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि केरोसिन का कोई प्राकृतिक रंग नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी और उसमें अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में केरोसिन को गरीब परिवार को कम दामों में बेचने के बजाय काला बाजारी करके अमीर लोगों को बेच दिया जाता था, ताकि वो उसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में कर सके। ऐसे में सरकार ने प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाने वाले केरोसिन में नीला रंग मिलाने का आदेश दिया, ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। ऐसे में केरोसिन को खुदाई के जरिए प्राप्त करने के बाद उसमें नीला रंग मिलाया जाता है, जिसके बाद उसे राशन के साथ गरीब परिवारों को कम दामों में बेच दिया जाता है। अगर केरोसिन का रंग नीला नहीं होता तो उसे काला बाजारी के तहत ऊंचे दामों में बेचना बहुत ही आसान काम था। आपको बता दें कि घरेलू कामों के अलावा फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले केरोसिन का रंग आज भी पारदर्शी ही होता है। हालांकि अब घरों में केरोसिन का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने आज तक कार के निर्माण के बाद उसकी टेस्टिंग के बारे में सुना होगा, ताकि कंपनी को कार की कमियों के बारे में पता चल सके। लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन की टेस्टिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये नजारा आपको चीन में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन में चैंगचून रेलवे व्हीकल्स द्वारा हाई स्पीड ट्रेन की टेस्टिंग शुरू की गई है। इस कंपनी ने चीन में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन की टेस्टिंग करने के लिए मार्च 2021 में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसमें एक नकली ट्रेन की टक्कर असली ट्रेन से करवाई, ताकि वो ट्रेन की खामियों का पता लगा सकें। इस टेस्टिंग के जरिए चीन की ट्रेन निर्माता कंपनियों को ये पता लगाने में मदद मिली कि क्या उनकी ट्रेन टक्कर को झेलने में सक्षम है या नहीं। इसके अलावा अगर भविष्य में कभी ट्रेनों के बीच टक्कर होती है तो क्या उसके सेफ्टी फीचर्स सही से काम करेंगे। चीन भले ही ब्रांड्स की नकल तैयार करने के लिए जाना जाता हो, लेकिन उसने ट्रेन टेस्टिंग करके सभी देशों को चौंकाने का काम किया है। फैक्ट नंबर 8, आजकल लगभग हर इंसान स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें अनेकों ऐप्स के साथ ट्रू कॉलर भी होता है। ये एक ऐसा ऐप है जो अनजान नंबर से आने वाली कॉल से जुड़ी सारी जानकारी ग्राहक को मुहैया करवाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रू कॉलर कैसे काम करता है और ये कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम कहां से पता करता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस ऐप से जुड़ा मजेदार फैक्ट बता देते हैं। दरअसल ट्रू कॉलर इंटरनेट के जरिए काम करता है, इसलिए जब आपके पास किसी का कॉल आने वाला होता है तो ये ऐप इंटरनेट से कनेक्ट होने की वजह से 3 से 4 सेकंड पहले ही नोटिफिकेशन भेज देता है। ऐसे में फोन की घंटी बजने से पहले ही ट्रू कॉलर ग्राहक को कॉल आने की जानकारी दे देता है। लेकिन ये फीचर तभी काम करता है जब कॉल करने और कॉल रिसीव करने वाले दोनों व्यक्तियों के फोन में ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड होता है। इस ऐप को यूज करने का एक फायदा ये भी है कि ट्रू कॉलर इंटरनेट से डेटा कलेक्ट करके अनजान नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति की आईडी बता देता है, जिसकी वजह से हम ये तय कर सकते हैं कि हमें कॉल उठाना है या नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रू कॉलर इंटरनेट की मदद से सिम के नेटवर्क से भी ज्यादा तेज काम करता है। फैक्ट नंबर 9, भारत में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कभी भी किसी पर भी भौंकना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये कुत्ते किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर टॉयलेट या पॉटी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, जिसकी वजह से आम लोग उन्हें डंडे से मारना या पानी फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको आवारा कुत्तों को भगाने का इतना आसान तरीका बताने जा रहे हैं कि उसे जानने के बाद आपको फिर कभी कुत्तों से परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आपको अपने घर के बाहर रंगीन पानी से भरी हुई बोतल रखनी होगी, जिसे देखकर कुत्ते उसके पास भी नहीं भटकते हैं। गोवा और चंडीगढ़ जैसे शहरों में आवारा कुत्तों से निजात पाने के लिए कई लोग अपने घरों के बाहर नीले, गुलाबी और पीले रंग के पानी को बोतल में भर कर रख देते हैं, जिसे देखकर आवारा कुत्ते उनके घर के आसपास भी नहीं भटकते हैं। इसे आप एक तरह का घरेलू टोटका मान सकते हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से कुत्तों को लाल, पीला और नीला रंग दिखाई ही नहीं देता है। ऐसे में उनका इन रंगों से डरना या दूर भागने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जो लोग इस उपाय को करते हैं, उन्हें आवारा कुत्तों से होने वाली समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।
अगर आप भी आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो इस टोटके को आजमा कर रिजल्ट देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, भारत में तीज त्योहार और शादी के मौके पर हाथों पर मेहंदी लगाने का चलन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हाथों की खूबसूरती कई हद तक बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरे पत्तों से तैयार होने वाली मेहंदी लाल, मेहरून और भूरा रंग कैसे छोड़ती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन छिपा है। दरअसल मेहंदी को लॉसोनिया के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके पत्तों को पीसकर तैयार होने वाले पाउडर को लॉसोन कहा जाता है। ऐसे में जब उस पाउडर से तैयार मेहंदी को हाथों पर लगाया जाता है तो वो कैरोटीन नाम के प्रोटीन के संपर्क में आने से लाल रंग में तब्दील हो जाता है। ऐसे में लॉसोन जितना ज्यादा कैरोटीन के संपर्क में आता है, उसका रंग लाल से गहरा मैरून और फिर भूरे में तब्दील हो जाता है। आपको बता दें कि कैरोटीन हमारी त्वचा, हाथों और नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, जिसकी वजह से मेहंदी इसके साथ रिएक्ट करके खूबसूरत छाप छोड़ देती है। आपको बता दें कि कैरोटीन हमारे बालों में भी पाया जाता है, इसलिए जब मेहंदी को बालों पर लगाया जाता है तो ये उन्हें भी लाल रंग में बदल देती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हरे पत्तों से तैयार होने वाली मेहंदी लाल रंग की छाप कैसे छोड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।